Hello everyone, welcome to study panel. In today's video, we are going to solve PT1 paper of class 5 संतूर that is English. देखिए आपको इसके ज्यादा पेपर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट बुक जो है लास्ट ईयर ही इंप्लीमेंट हुआ है। तो हम लोग देखते हैं जो पिछले साल का जो पेपर है वो कैसा रहा था, ताकि आपको अंदाजा लगा सके कि इस साल जो है वो भी आपको कैसे प्रिपेयर करना है। चलिए अब देखते हैं हम यहां पर रीडिंग पार्ट। सबसे पहले देखिए हिंदी और इंग्लिश में जो है दोनों चीजें सेम रहती है, मतलब उसका जो पेपर स्टाइल है वो सेम रहता है, उसकी मार्किंग स्कीम भी जो है वो सेम रहती है। चलिए सबसे पहले देखिए, अगर आपको हिंदी का पेपर देखना है तो यहां पर लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसको अच्छे से पढ़ो और नीचे यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका आंसर्स हमें पता करने। ये सबसे आसान चीज है, अगर इसको हम लोग ढंग से पढ़ेंगे ना तो हमारे इसमें कोई एक मार्क हमारा काट सकता है नहीं। सबसे पहले द नीम इज अ मैजिक मेडिसिन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीड दिस पैराग्राफ वेरी केयरफुली, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट पैराग्राफ इज सेइंग, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैराग्राफ। Let us read the paragraph first. The neem is a magic medicine tree because almost every part of the tree is used for medicine. People use the twigs of the neem tree like a toothbrush to clean their teeth. Sometimes sick people are given neem juice to drink. Burn some dry neem leaves inside the house. See the mosquitoes disappear. When you store rice, keep dry neem leaves at the bottom of the rice bean. This keeps pests away. देखो यहां पर हमें क्या बताया गया है, हमें जो नीम ट्री है उसका इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है कि वो कहां कहां कैसे कैसे यूज होता है। तो चलिए देखते हैं, उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन, वाई इज द नीम ट्री कॉल्ड अ मैजिक मेडिसिन ट्री। उसको क्यों मैजिक मेडिसिन ट्री कहा जाता है? तो यहां पर देखो ये लिखा हुआ है क्यों, बिकॉज के बाद उसका रीजन दिया है। पहले तो यहां लिखा है कि वो मैजिक मेडिसिन ट्री है, लेकिन क्यों, उसका रीजन यहां पर दिया है। ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द ट्री इज यूज्ड फॉर मेडिसिन, यानी वो जो है उसका हर एक पार्ट जो है नीम ट्री का, जैसे उसके फ्लावर्स है, आप उसके फ्रूट्स ले लो जिसको निम्बोली हम लोग बोलते हैं, उसके बाद उसके लीव्स ले लो, उसके ट्विग्स या ब्रांचेस ले लो, तो सभी चीज का हम लोग यूज करते हैं मेडिसिन के लिए। बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द नीम ट्री इज यूज्ड फॉर मेडिसिन, क्योंकि उसका जो हर एक पार्ट है वो किसके लिए यूज होता है, तो हम लोग कह सकते हैं मेडिसिन के लिए यूज होता है। दूसरा, विच पार्ट ऑफ द नीम ट्री इज यूज्ड लाइक अ टूथब्रश, यानी नीम ट्री का कौन सा पार्ट जो है हम लोग टूथब्रश की तरह यूज करते, तो यहां लिखा है ट्विग्स, यानी उसकी जो सरकंडे होते हैं ना उसको हम लोग क्या यूज करते, दातुन की तरह यूज करते हैं। थर्ड हमें क्या दिया है, What happens when you burn dry neem leaves inside the house? जब भी आप ड्राई यानी सूखे नीम के पत्तों को घर के अंदर जब जलाते हैं तब क्या होता है? तो देखो यहां पर लिखा है burn some dry leaves inside the house, see the mosquitoes disappear. So mosquitoes क्या कर जाते हैं, जो मच्छर जो है वो भाग जाते हैं, mosquitoes disappear. उसके बाद why are ड्राई नीम लीव्स केप्ट एट द बॉटम ऑफ द राइस बीन। राइस बीन क्या होता है, यानी जो जहां पर हम लोग क्या कहते हैं कि जो चावल होते हैं उसके लिए एक डब्बा, चावल को स्टोर करने के लिए एक डब्बा रखते हैं, उसके अंदर ये नीम लीव्स को हम लोग क्यों रखते हैं, ड्राई नीम लीव्स को, टू कीप पेस्ट अवे, यानी जो कीटक होते हैं छोटे छोटे हम लोग कह सकते हैं इंसेक्ट्स होते हैं, उनको दूर रखने के लिए हम वहां पर क्या रखते हैं, ड्राई नीम लीव्स को उसके बॉटम पर रखते हैं। फिफ्थ, व्हाट डू पीपल यूज नीम जूस फॉर, यानी लोग जो है वो नीम जूस का किस लिए यूज करते हैं, इट इज गिवन टू सिक पीपल, जो भी बीमार होता है जैसे बुखार वगैरह होता है तो उसको जो है क्या हम लोग नीम का जूस दे सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। People use dash of the neem tree like a toothbrush to dash their teeth. पहले तो ये सेंटेंस ढूंढो, कहां लिखा है, देखो ये लिखा People use the twigs, तो देखो ध के बाद यहां डैश दे दिया है तो यहां लिख देंगे twigs of the neem tree like a toothbrush to, तो टू के बाद यहां क्लीन लिखा है तो यहां आ जाएगा क्लीन देयर टीथ। देखिए सारा है ना आपको सीधा पैराग्राफ में दिया हुआ है, अगर इसको ढंग से प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा। गिव ऑपोजिट ऑफ अपीयर, अपीयर का ऑपोजिट होता है डिसअपीयर, अपीयर यानी दिखना, डिसअपीयर यानी गायब हो जाना। नेम एनी टू मेडिसिनल प्लांट्स, अब देखो आपको ऐसे प्लांट्स के नाम लिखने हैं जिसका जो है हम मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। एक तो नीम हो गया वो हम लिख देंगे, दूसरा तुलसी है, तो ये दोनों हमारे मेडिसिनल प्लांट्स है।
अब हमें दिया है 9th क्वेश्चन, गिव सिमिलर वर्ड्स फॉर द गिवन वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज। अब यहां जो है हमें इसका सिनोनियम लिखना है, सिमिलर वर्ड। अनवेल यानी जो बीमार है ना, जो वेल नहीं है उसको बोलते हैं हम अनवेल, तो उसके लिए यहां पर वर्ड यूज हुआ है सिक, तो यहां लिख देंगे सिक। फिर उसके बाद हमें बताया गया है गिव सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज। अब देखो ये सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, मैंने अपने हिसाब से लिखा है नीम अ मैजिक मेडिसिन ट्री। आप यहां पर कुछ और भी लिख सकते हैं अगर टीचर को सही लगा तो। वैसे इसमें जो है सभी बच्चों को एक एक मार्क्स इजीली मिल जाता है। उसके बाद आता है प्रोज एंड पोएट्री जो 5 मार्क्स का है, यानी आपकी जो क्या कहते हैं कि जो कविता और पाठ जो अंदर दिए गए हैं, काव्य और वो जिसको हम लोग पोएट्री और प्रोज कहते हैं, तो वहां से मतलब आपकी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है ये। चलो लेसन से है, व्हाट वाज पापा सर्चिंग फॉर, ये हमारी फर्स्ट पोएम का क्वेश्चन है। क्या है, पापा वाज सर्चिंग फॉर ही स्पेक्टिकल्स, यानी वो अपने चश्मे ढूंढ रहे थे। एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हीज लॉस्ट स्पेक्टिकल्स, लास्ट में पापा ने अपने जो चश्मे थे वो कहां पाए। एट लास्ट पापा फाइंड्स हीज लॉस्ट स्पेक्टिकल्स ऑन हीज हेड, पापा ने अपने सर पे ही मतलब जो है सर के ऊपर चढ़ा के रखते हैं ना, आपने देखा होगा, तो वो भूल गए थे कि मैंने ये जो है स्पेक्टिकल्स अपने सर के ऊपर ही रखे हुए हैं, लेकिन वो इधर उधर ढूंढ रहे थे। थर्ड, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग व्हाट आर द अदर थिंग्स पापा कांट डू विदाउट द स्पेक्टिकल्स, यानी रीडिंग के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो पापा बिना चश्मे के नहीं कर पाते थे। तो सबसे पहले पापा कैन नॉट वॉच टीवी और कैन नॉट कट वेजिटेबल्स विदाउट ही स्पेक्टिकल्स, बिना चश्मे के वो टीवी की न्यूज जो हेडलाइंस वगैरह होती है वो भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते थे, और वेजिटेबल्स काटने के लिए भी उनको चश्मे की जरूरत पड़ती थी। नाउ कम टू द ग्रामर पार्ट, कंप्लीट द फ्रेजेस। अब देखो यहां पर जो है हमें कुछ जो है आधे अधूरे फ्रेजेस दिए हैं, हमें उनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट वाला ए, अ पेयर ऑफ डैश, देखो जब भी अ पेयर आता है ना उसके बाद जो नाउन आएगा ना वो ऑलवेज प्लूरल आएगा। तो यहां पर मैंगो तो सिंगुलर है, ग्लासेस जो है वो प्लूरल है, तो हम लोग प्लूरल लिखेंगे। अ पेयर ऑफ, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ी होता है, ठीक है ना। अब यहां पर लिखा है पेयर ऑफ डैश, तो सीड तो सिंगुलर है, ये तो प्लूरल क्या है, तो यहां पर ग्लव्स जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो हम यहां पर लिख देंगे। देखो जब भी पेयर वर्ड आगे आता है यानी किसी का ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ग्रुप जो है वो ऑलवेज प्लूरल में आता है, तो यहां पर जो नाउन आएगा या नेमिंग वर्ड आएगा वो ऑलवेज प्लूरल आएगा। एनसर्कल द पेयर्स इन विच द वर्ड साउंड द सेम, पैर पियर। अब देखो इसको अगर देखा जाए ना, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजिंग है, वो क्या करते हैं इसको मार्क नहीं करते, लेकिन ये भी जो है क्या होता है, इनका साउंड सेम होता है। सर ये तो पैर होता है, ये पियर होता है, नहीं सही, दोनों का देखा जाए तो पियर ही होता है, लेकिन हम इसको अपने हिसाब से पैर बोलते हैं, ये दोनों ही पियर कहा जाता है। फिर नॉट, नॉट, ये भी दोनों सही है। कैसे, ये नॉट का मतलब होता है जो गांठ लगाते हैं वो, ये नॉट का मतलब नो होता है। फिर सन, सन, ये सन का मतलब सूरज होता है, ये सन का मतलब बेटा होता है। हाँ, ये दोनों जो है वो सिमिलर साउंड वाले नहीं है, तो इसको बोलेंगे डेयर और डियर, ये दोनों अलग अलग है। अब यहां पर आता है थर्ड, राइट एनग्राम्स फॉर लॉर्ड्स एंड फेल्ट। यहां पर हमें देखो क्या करना है, इसके अंदर जो है हमें जो है ये वर्ड्स में से हम कह सकते हैं कि लेटर्स लेने हैं और एक नया वर्ड बनाना है, तो इससे हम लोग बनाएंगे स्लॉट, इससे हम लोग बनाएंगे लेफ्ट। आप और भी कुछ बना सकते हैं, अगर इसके अंदर आपको पता है तो दूसरा भी इसमें जवाब लिख सकते है, लेकिन हाँ याद रखिए आपको अल्फाबेट्स जो है इनमें से यूज करने हैं, अपने हिसाब से कोई अल्फाबेट ऐड करना है नहीं। फोर्थ, एनसर्कल द ऑड वन आउट, यानी इसमें से जो अलग है उसको हमें क्या करना है, सर्कल करना है। चलिए सबसे पहले लिखा हुआ है कॉटन, सिल्क, वुडन, वुलन। अब इसको अगर ढंग से देखेंगे ना तो बाकी सारे जो है ना क्लोथ्स के टाइप है, यानी कपड़े के अलग अलग प्रकार है, जैसे कॉटन भी एक कपड़ा होता है, सिल्क भी एक कपड़ा होता है, वुलन भी एक कपड़ा होता है, लेकिन वुडन करके कोई कपड़ा होता है नहीं, तो हम ये जो है ये ऑड हो गया तो इसको सर्कल करेंगे। सेकंड है नॉइजी, क्वाइट, साइलेंट एंड काम। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं नॉइजी, क्वाइट, साइलेंट एंड काम। तो इसमें देखा जाए नॉइजी जो है वो अलग है, क्योंकि नॉइजी का मतलब जहां ज्यादा शोर शराबा हो रहा है वो, तो ये नॉइजी है। क्वाइट का मतलब तो चुप होता है, साइलेंट भी क्या होता है, शांति होती है, काम का मतलब भी तो जो है शांत होता है, तो नॉइजी जो है यहां पर ऑड वन आउट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासिफाई द गिवन वर्ड्स इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब देखो यहां पर हमें कुछ नाउन्स दिए हैं,
और उसमें से हमें क्या करना है, उसको जो है हम लोगों को क्लासिफाई करना है कि काउंटेबल नाउन्स कौन से है, अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं काउंटेबल नाउन्स यानी जिसकी हम लोग गिनती कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स मतलब ऐसे नेमिंग वर्ड या ऐसे नाउन जिसकी हम लोग गिनती नहीं कर पा रहे। तो कर्ड जो है, कर्ड का कभी प्लूरल, देखो इसको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट और है बेटा, क्या है कि देखो जिसका भी आप प्लूरल बना सकते हो वो सारे क्या हो जाएंगे, काउंटेबल हो जाएंगे। कर्ड देखो, कर्ड का प्लूरल कभी कर्ड्स नहीं होता है ना, तो हम लोग उसको क्या रखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। फिर मैंगो का प्लूरल हमें पता है मैंगोज होता है, तो उसको हम लोग लिखेंगे काउंटेबल नाउन में। वाटर का प्लूरल कभी वाटर्स नहीं होता है, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। और मार्बल का प्लूरल हम लोग मार्बल्स लिख सकते हैं, तो वो हमारा काउंटेबल नाउन हो जाएगा। याद रखिए जिसका भी हम लोग प्लूरल बना पा रहे हैं वो सारे काउंटेबल नाउन्स है, जिसका हम लोग प्लूरल नहीं बना पा रहे वो सारे अनकाउंटेबल नाउन्स है। अब आता है क्रिएटिव राइटिंग 5 मार्क्स। 1. राइट अ पैराग्राफ अबाउट द पिक्चर यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज। हमें यहां पर एक जो है पिक्चर दिया हुआ है, पैराग्राफ लिखना है इसको देखकर। यहां पर उसके कुछ क्लूज भी दिए, पार्क, चिल्ड्रन, सीसॉ, स्विंग्स, प्लेइंग, हैप्पी। तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में। तो द पिक्चर शोज अ पार्क वेयर मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली। Some children are enjoying the swings while others are playing on seesaw. See, these two children are playing on seesaw and these two children are enjoying swings. One child is sliding down the slide. Here we can see that the child is sliding down from the slide. All the children look very happy and cheerful. The park is a fun place where children come to play and enjoy their time together. तो इस तरह से हमें जो है हमारे जो सारे वर्ड्स यहां पर क्लूज दिए थे उनका यूज करके, उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। देखो आप चाहे तो अलग से भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही लिखना है, पर हाँ एक चीज हमें याद रखनी है कि यहां पर जितने भी क्लूज दिए हैं उन सबको हमें यूटिलाइज कर लेना है। अब आता है स्पेलिंग्स जो कि 5 मार्क्स का है। एनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। अब देखो यहां पर बहुत सारे स्पेलिंग्स दिए हैं, उसमें से जो सही स्पेलिंग है हमें क्या करना है, उसको जो है सर्कल लगाना है। सबसे पहला पॉसिबल, 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 सारे ही सही है। तो देखा जाए ना तो कौन सा सही है पता है, ये गलत है, पॉसिबल का ये वाला सही है, तो हम इसको मिटा देंगे। देखिए ये यहां पर गलती से हो गया है, तो ये वाला जो है गलत है, ये वाला हमारा सही वर्ड है पॉसिबल, ये है नहीं, तो इसको हमने हटा दिया। उसके बाद है वेजिटेबल। तो देखिए ये वाला जो है हमारा ये सही वर्ड है, वेजिटेबल, हाँ सही है, यही है वेजिटेबल। GI तो स्पेलिंग रॉन्ग है। पॉसिबल का ये करेक्ट है। यहां पर देखो हमने क्या किया है कि गलती से इसको कर दिया है, तो ये वाला नहीं आंसर है, ये वाला सही आंसर है। सेकंड, मेक न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग द वर्ड। देखो इसके अंदर जो वर्ड्स दिए हैं उसका यूज करके हमें एक नए 2 वर्ड बनाने हैं। एक तो देखो एवरी, वेर, उसके बाद वेरी भी बन जाता है, ठीक है। आप चाहे तो और भी, हियर भी एक वर्ड यहां पर बनता है, HERE, हियर। इस तरह से हम इसको वर्ड्स बना सकते हैं। फिर WERE, वेर भी बनता है, तो आप चाहे तो इसको ऐसे बना सकते हैं। अब आता है थर्ड, फिल इन द मिसिंग लेटर्स। यहां पर जो है लेटर्स कुछ मिसिंग है, हमें लिखना है। तो देखो ये तो स्पेक्टिकल हो जाएगा, तो P और T लिखेंगे तो स्पेक्टिकल मतलब चश्मा हो जाता है। यहां ये हो जाता है ग्रांटेड, यानी अगर आपकी कोई इच्छा है जो पूरी हो रही है तो उसको ग्रांटेड कहते हैं। अब आता है फोर्थ, रीअरेंज द जंबल्ड वर्ड्स, रीअरेंज द जंबल्ड लेटर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। अब यहां पर हमें कुछ लेटर्स दिए हैं, हमें क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है ताकि हम क्या करें, एक मीनिंगफुल वर्ड बना पाए। तो ये हो जाएगा पॉकेट, ये हो जाएगा विंडो। अब आता है गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। यहां पर हमें जो है एक सेंटेंस दिया है और उस सेंटेंस में से हमें एक वर्ड लिखना है जो इस सेंटेंस का सही से मीनिंग बता पाए। क्या लिखा है, अ राउंड ऑब्जेक्ट और अ टॉय दैट स्पिन्स ऑन अ नीडल, यानी एक ऐसा राउंड ऑब्जेक्ट जो एक नीडल के ऊपर स्पिन करता है या घूमता है, तो उसको बोलते हैं टॉप, जिसको हम लोग लट्टू कहते हैं। सेकंड, अ गेम प्लेड यूजिंग अ बॉल एंड योर फुट, यानी हमारे पांव और बॉल की हेल्प से खेला जाने वाला गेम, तो वो हमारा हो जाता है फुटबॉल। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू फील दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।